नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। वीवर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की 6 खुसूसियात और आदत ऐसी हैं कि अगर इंसान उन्हें अपना ले तो दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाए, कामयाबी उसके कदम चूमे और वह सुकून हासिल कर ले। ये बचपना ही वो मासूम दौर होता है जब इंसान चालाकी और मक्कारी के बजाय अपना असल चेहरा दुनिया के सामने लाता है। बड़ा हो जाने के बाद तो इंसान कई चेहरे और खौल अपनी शख्सियत पर चढ़ा लेता है। मिसल मशहूर है कि बच्चे मन के सच्चे हैं। जो मन का सच्चा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दोस्त और सूफ़ी है। अल्लाह का दोस्त सूफ़ी बनना है तो बच्चों की तरह मासूम बनना होगा। ये वो पहली खुसूसियत है जो ना सिर्फ आखिरत में कामयाबी बल्कि बेशुमार दुनियावी फ़वाइद का भी मौजिब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक ये बच्चों की मासूमियत ही है जो हमें उनकी तरफ प्यार से मुतवज्जा करती है, और वालिदैन और लोग इनकी मासूमियत की वजह से उनसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी मासूमियत की वजह से बलूगत की उम्र तक उनको जज़ा और सज़ा से मुबर्रा रखा गया है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शफ़क़त का सबब भी यही मासूमियत है। बाल्फाज़ दीगर मासूमियत एक पुरअसर ताकत रखती है जो दिलों को अपनी तरफ माइल करती है। तो दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी से पहला असूल मासूमियत अपना लें। मासूम के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद होता है और उससे मोहब्बत रखता है, जबकि मक्कार का साथी शैतान है, क्योंकि मक्कारी में धोखाधड़ी है, झूठ है, दरोह गोई है, भाई का भाई के खिलाफ कीना है। मफ़हूम हदीस है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही बुरा भला कह रहा था, और सिद्दीक़ अकबर चुपचाप सुन रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा देख के मुस्कुरा रहे थे। अचानक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस शख्स को जवाब देना शुरू हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ कर चले गए। ये देख के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे आए और इस्तफ़सार किया, या रसूलुल्लाह, जब तक मैं खामोश था आप मुस्कुराते रहे, जब इस शख्स को जवाब दिया तो आप उठ के चले गए, तो इसकी क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक फ़रिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, जब तुम बोलने लगे तो वो चला गया। यानी मासूम सब्र करने वालों के साथ अल्लाह और उसके फरिश्ते खुद उसकी तसल्ली और दिलजोई करते हैं और उस पर सुकून नाजिल करते रहते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक के मुताबिक इंसान की कामयाबी में मासूमियत का अहम दखल है, ना कि मक्कारी और चालाकी का, क्योंकि मक्कार लोगों को कोई पसंद नहीं करता, अगरचे वो कुछ वक्ती फ़ायदे हासिल कर लेते हैं मगर अमली तौर पर ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। ताहम मक्कार लोग अपने जैसे मक्कार लोगों को पसंद करते हैं, उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारते हैं। इन लोगों की ज़िंदगियाँ काबिल तरस होती हैं क्योंकि एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। गोया मक्कार लोग ज़िंदगी को शतरंज के खेल की तरह खेलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ चालें चलने को कामयाबी समझते हैं, क्योंकि धोखेबाजी उनका महबूब मशगला होता है। उनकी इसी तंग नज़री की वजह से ये अक्सर नाकाम रहते हैं। दुनिया आखिरत में कामयाबी का अहम नुस्खा ये है कि बच्चों से ज़िंदगी गुजारने के ये 6 अहम असूल अख्तियार किए जाएँ, क्योंकि वह ऐन फितरत पे पैदा होते हैं, और जो फितरत पे चलता है और फितरत पे रहेगा वही सीधे रास्ते पे है। एक हदीस आमतौर पे सोशल मीडिया पे दिखाई देती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कहा जाता है, मगर दरअसल ये हदीस नहीं है, ये रसूलुल्लाह से किसी हदीस की किताब में मज़कूर नहीं और साबित नहीं है, मगर इसका पैगाम ज़रूर बरहक है और किसी दानिश्वर का कलाम मालूम होता है। इसके मुताबिक, मुझे बच्चों की 5 आदतें पसंद हैं। वो रो के मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। दूसरा, वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर तकब्बुर खाक में मिला देते हैं। तीसरा, जो मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादा जमा या ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते। चौथा, लड़ते हैं झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बोझ और कीना नहीं रखते। पांचवा, मिट्टी के घर बनाते हैं, खेल के गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो जाने वाली है। तो पहली सिर्फ बच्चों की जो अपनाई जाए वो मासूमियत है, और दूसरी खुसूसियत दुनिया के तमाम कामयाबियों के लिए भी अहम तरीन है। बंदा अगर अपनी अना से निकल आए और अपनी हर बात मनवाने के लिए रब सुब्हानहू व तआला के सामने गिड़गिड़ाना सीख ले बजाय लोगों के, तो यकीनी तौर पर उसको नवाजा जाएगा, क्योंकि रब सुब्हानहू व तआला फरमाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो कि तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मगर हमें पहले मांगने का सलीका बच्चों से सीखना होगा। वो रो रो के मांगते हैं और उस वक्त तक चुप नहीं होते जब तक उन्हें दे ना दिया जाए। तीसरी खुसूसियत
तरबियत बच्चों से जो अडॉप्ट की जाए वो ये है कि बच्चों को दुनियावी रुतबों और मरातब से सरोकार नहीं होता। वो दुनियावी प्रोटोकॉल्स और फ़ख्र तकब्बुर से बेनियाज खेलते नज़र आते हैं एक दूसरे के साथ। मिट्टी में खेल रहे होते हैं, इसमें आर महसूस नहीं करते। इस खेल कौल के मिज़दाक के हम मिट्टी से हैं और हमें मिट्टी में ही जाना है। उनके इस खेल में सब शरीक होते हैं, चपरासी के बच्चे हों, मौलवी के, अफसर के, सब एक साथ खेल रहे होते हैं। इकबाल के शेर से हम आंग के एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जो शख्स बच्चों सी आज़ी पा लेता है दुनिया आखिरत में सुरखरू हो जाता है, और जो तकब्बुर करता है दुनिया आखिरत में भलाई से महरूम कर दिया जाता है। बच्चों की चौथी सूफियाना खुसूसियत यह है कि जो मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादा जमा या ज़ख़ीरा करने की हवस नहीं रखते, ज़रूरत के मुताबिक साजो सामान पास रखते हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में इसी फितरती सुन्नत का शानदार मज़हर हुआ करते थे। आपके पास जो माल आता था आप उसे ख़त्म किए बगैर मस्जिद नबी से घर और घर से मस्जिद नबी तशरीफ़ ना ले जाते थे, यहाँ तक कि उसे तकसीम फरमा दिया करते थे, क्योंकि जो जितना माल जमा करेगा उसे इतना ही हिसाब देना होगा। बच्चों की पांचवी खुसूसियत यह है कि बच्चे भाइयों से हसद और बुग़्ज़ नहीं रखते। वक्ती तौर पर लड़ झगड़ भी लें तो थोड़ी देर में सब कुछ भुला के दोबारा भाई बन के खेलना शुरू कर देते हैं। ये रवैया उनके दिलों को पाक और मुनव्वर रखता है, बिल्कुल सूफिया की तरह जो इंसानों से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं जानते। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी खुसूसियत के हामिल रहे हैं। इसीलिए फ़तह मक्का पे जानी दुश्मनों को फरमाया, जाओ आज सब तुम आज़ाद हो। ये रवैया अगर इंसान अपना ले तो पूरी दुनिया अमन व अमान का गहवारा बन जाए। बच्चों की छठी खुसूसियत यह है कि बच्चे आलिशान घर या महलों की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि ये मिट्टी के घर बनाते हैं और खेल के गिरा देते हैं। यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो जाने वाली है। इस दुनिया से ज़रूरत के मुताबिक सामान लेते हैं और इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। याद रखें, ज़रूरत से ज़ायद अशिया हमेशा मसाइल और परेशानी पैदा करती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको बच्चों के ये 6 अहम औसाफ अता फरमा और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना दे, और दुनिया आखिरत में हम सबको आफ़ियतें, नेमतें, रहमतें, बरकतें और अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम और रहमत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।